नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने का 1 साल। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, सरल, तार्किक और सुसंगत बनाए गए हैं नए कानून। मोदी कैबिनेट ने 4 महत्वपूर्ण फैसलों को दी मंजूरी। ईएलआई आरडीआई योजना पर मुहर। नई खेल नीति 2025 भी स्वीकृत। परमकुडी से रामनाथपुरम तक बनेगा 4 लेन राजमार्ग। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, विपक्ष का फोकस केवल विनाश, नमाजवाद, परिवारवाद पर। डिजिटल इंडिया के विकास को पचा नहीं पा रहा इंडी गठबंधन। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही। मंडी में बादल फटने से 16 लोग लापता, 4 की मौत। उत्तराखंड में भी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। और फोन कॉल लीक मामले में थाईलैंड की पीएम पेंटोकटान शिनावात्रा को झटका। कोर्ट ने किया निलंबित, 15 दिन में देना होगा कोर्ट को जवाब। और आइए सबसे पहले आपको बिहार की ओर लिए चलते हैं। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वोटर लिस्ट की शुद्धता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को एनेमरेशन फॉर्म बांट रहे हैं। साथ ही सभी जिलों के डीएम विशेष गहन पुनरीक्षण की निगरानी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा कदम, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत। राज्य में पारदर्शी और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना उद्देश्य। अभियान में सभी राजनीतिक दलों से सक्रिय भागीदारी की अपील। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, एसआईआर पूरी तरह से संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया। सभी पात्र नागरिकों को दिया जाएगा मताधिकार का पूरा अवसर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में चुनाव आयोग जुटा हुआ है। इसके लिए राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। ये 26 जुलाई तक चलेगा। बिहार में ये काम 22 साल बाद कराया जा रहा है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में राज्य के 2.25 लाख कार्मिकों और स्वयंसेवकों को लगाया गया है। इनमें से 81,753 प्रशासनिक कर्मी तथा 1,43,837 स्वयंसेवक शामिल हैं। सभी 38 जिलों में बूथ स्तर पर मतदाता सूची से संबंधित घर घर सर्वेक्षण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जो बीएलओस हैं, उन सबको, बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर कहा जाता है, उन सबको ट्रेनिंग दे दिया गया है। हम स्वयं भी कल ट्रेनिंग दिए थे। सभी जो निर्वाची निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से सभी बीएलओस को प्रशिक्षित कर दिया गया है और ये लोग आज से या कल से ही घर घर जाकर के लोगों का संपर्क कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है वो उस पर काम कर रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण में बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची में पंजीकृत वोटरों को प्री प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र देंगे। गणना प्रपत्र को आवश्यक सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेजों के साथ संलग्न करना है। घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर बीएलओ को दिया जाएगा। बीएलओ को मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म हाथों हाथ भरकर जमा कर सकते हैं। आप सबके माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना हम चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये एक समयबद्ध प्रक्रिया है और इसको हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ही पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से संपादित जिले में कराया जाए, ताकि हम लोग इसे बिल्कुल शुद्धता से इस कार्य को संपादित करें और इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं। ऑनलाइन माध्यम से गणना प्रपत्र भरने एवं दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा voters.eci.gov.in पर भी उपलब्ध है। बिहार में अंतिम गहन पुनरीक्षण अभियान 2003 में हुआ था। ऐसे में 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम दर्ज है, उन्हें गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण,
पलायन, युवाओं के वोटर बनने के योग्य होने, मौतों की सूचना न देने और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे कई कारणों से वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण अभियान की आवश्यकता है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी योग्य नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हों, जिससे वो अपने हक का इस्तेमाल कर सकें। लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो वोट देने की योग्यता न रखता हो। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में विशेष गहन शुरू हो चुका है। 1 अगस्त को फाइनल ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि 1 अगस्त से 30 सितंबर तक इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियों को ठीक किया जाएगा। फाइनल ड्राफ्ट जो इलेक्टोरल रोल का होगा वो 30 सितंबर को जारी किया जाएगा। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। अगली खबर के लिए आपको राजस्थान की ओर लिए चलते हैं और बताते हैं किस तरह से राजस्थान में ऊर्जा क्रांति आ रही है। राजस्थान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती से कदम बढ़ाते हुए प्रदेश को देश का पावर हब बनाने का संकल्प लिया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि बीते 1.5 साल में 44 नए ग्रिड सब स्टेशन यानी कि जीएसएस स्थापित किए गए हैं और आगामी 5 वर्षों में कुल 200 नए जीएसएस लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में ऊर्जा क्रांति, राजस्थान बनेगा देश का पावर हब। 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली का लक्ष्य। नवीकरणीय ऊर्जा और प्रसारण तंत्र पर सरकार का बड़ा फोकस। आगामी 5 वर्षों में कुल 200 नए जीएसएस लगाने का लक्ष्य निर्धारित। केंद्र सरकार का 2030 तक 500 गीगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य। राजस्थान देगा 125 गीगावाट का योगदान। राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती से कदम बढ़ाते हुए देश का पावर हब बनने की ओर अग्रसर है। सोमवार को 12 पहुंचे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 12 जिलों के विद्युत विभाग की बैठक लेने के बाद ये बात कही। नागर ने बताया कि बीते 1.5 साल में 44 नए ग्रिड सब स्टेशन जीएसएस स्थापित किए गए हैं और आगामी 5 वर्षों में कुल 200 नए जीएसएस लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुसार 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य है। वर्तमान में 75% किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और शेष को जोड़ने के लिए तेजी से जीएसएस का विस्तार किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो आह्वान है कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है, ताकि देश में आने वाले हमारी चुनौतियों को हम स्वीकार करेंगे। राजस्थान में उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लिए हमें लक्ष्य दिया गया है कि राजस्थान 125 गीगावाट का उत्पादन करके और देश को बिजली उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश भी बने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य प्रदेशों को भी बिजली देने का काम करे। पिछले 1.5 साल में सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पावर ग्रिड को पीक आवर्स में राहत मिलने के साथ साथ सस्ती व पर्याप्त बिजली भी मिल सकेगी। राजस्थान सरकार ने एनटीपीसी और कोल इंडिया के साथ 2060 करोड़ रुपए के एमओयू भी किए हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट उत्पादन क्षमता का है, जिसमें से 125 गीगावाट राजस्थान से मिलने की संभावना है। पहले रात को एक ब्लॉक रात को चलता था, एक दिन में चलता था। अब दोनों ब्लॉक 3 शिफ्ट में 3 बार में दिन में बिजली दे रहे हैं। तो किसानों को ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है, सुविधा हुई है, क्योंकि रात को खेती करने में बहुत परेशानी आती थी। पहले जो बिजली की जो छीजत होती थी वो आज कटौती होती थी, वो निश्चित रूप से उसमें तंत्र में सुधार आया है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राज्य ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण और वितरण में आत्मनिर्भर होकर देश का अग्रणी राज्य बने। तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास और सौर पवन ऊर्जा पर जोर देकर प्रदेश को पावर हब बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में राजस्थान बिजली उत्पादन में नए आयाम स्थापित करते जा रहा है। राजस्थान अकेला वो राज्य होगा जो केंद्र सरकार के 500 गीगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य में से 25% लक्ष्य यानी कि 125 गीगावाट बिजली अकेले उत्पादन कर सकेगा। इसके साथ ही राजस्थान में पुराने विद्युत प्लांट्स में नए एमओयू के साथ उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। विपिन तिवारी, दूरदर्शन समाचार, 12। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर हूल दिवस के मौके पर किस तरह के हालात बने हुए हैं ये आपको बताएंगे। साहिबगंज के भोगनाडीह में सोमवार को हूल क्रांति दिवस के आयोजन के दौरान हुए लाठीचार्ज, आंसू गैस और बवाल के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। इसके बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच क्रांतिकारियों और महापुरुषों के सम्मान को लेकर बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। सरकार भाजपा के निशाने पर है, वहीं झामुमो और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हैं। झारखंड के भोगनाडीह में हूल क्रांति दिवस पर बवाल। शहीदों के परिजनों पर फूल की जगह बरसे लाठी। शहीदों के सम्मान के नाम पर घमासान। बयानों के तीर से राजनीतिक पारा गर्म, झारखंड की राजनीति में उबाल। भाजपा ने शहीदों के अपमान का लगाया आरोप, राज्यव्यापी प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह राज्य सरकार की गुंडाई और बर्बरता। डैमेज कंट्रोल में जुटी झारखंड की सोरेन सरकार। साहिबगंज का भोगनाडीह यूं तो आजादी की लड़ाई के दौरान संथाल में समर का केंद्र रहा था, लेकिन वीरों की यह भूमि वर्तमान में राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। हूल क्रांति दिवस पर 30 जून को शहीदों के परिजनों और जनजातीय समाज पर यहां फूल की जगह लाठी बरसे। इससे जहां आदिवासी समाज आक्रोशित है, वहीं राजनीति भी गर्मा गई है। 1855 की क्रांति की याद में झारखंड के भोगनाडीह में हर साल की तरह इस बार भी वीर सपूतों को नमन करने बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, लेकिन अचानक यहां माहौल बदल गया। दरअसल यहां आयोजन के सिलसिले में स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए टेंट को देर रात हटाए जाने के बाद से माहौल तनावपूर्ण हो गया था, जिसकी परिणति हूल दिवस को नजर आई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे कई लोग चोटिल हो गए, जो फिलहाल इलाजरत है। हम लोग पूजा करेंगे तो बाद में मारना शुरू कर दिया। अच्छा, तो आप लोग को मारना शुरू कर दिया। कौन लाठी चलाया आप लोग को? प्रशासन। भोगनाडीह पहुंची भाजपा नेत्री और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को आड़े हाथों लिया। घटनास्थल पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई और कहा कि हूल दिवस के दिन ऐसी घटना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इतिहास में पहला घटना हो गया, हूल दिवस के दिन में इस तरह का चीज यहाँ देखने मंजारा देखने कौन जिम्मेवार? घटना के बाद झारखंड की राजनीति में बयानों के तीर तेज हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे बर्बरता बताते हुए सरकार की गुंडई करार दिया है। प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भोगनाडीह में होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रशासन के तौर तरीकों पर पहले भी सवाल उठाए थे। उन्होंने हूल दिवस पर हुई इस घटना को शहीदों के वंशजों का अपमान बताया है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ये सिद्धू कान्हू गांव के जनता को और सिद्धू कान्हू वंशों के साथ बहुत बड़ा अपमान किया। इधर भोगनाडीह में मचे बवाल के बाद झामुमो और कांग्रेस बैकफुट पर है तथा सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है। दोनों दल भाजपा पर पलटवार करते हुए अपने आप को जनजातीय समाज का हितैषी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन में अमर वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हूल क्रांति दिवस हमारी ताकत और पहचान है।
इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने देवघर एयरपोर्ट का नाम सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के नाम पर करने की मांग की। जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उनके अत्याचार और शोषण के खिलाफ प्रथम आवाज उठाई थी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, उनके नाम पर देवघर हवाई अड्डा का नामकरण किया जाए। एक तरफ जहां केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के विकास और कल्याण के लिए भागीरथ अभियान में जुटी है, वहीं झारखंड में यह समाज इन दिनों हाशिए पर और प्रताड़ित नजर आ रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यह पंक्तियां किसी कविता की है जो शहीदों के सम्मान की ओर इशारा करती है, लेकिन भोगनाडीह की घटना इस भावना के ठीक उलट है, जहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों को शहीदों के स्मारक पर पहुंचने से रोकने की साजिश हुई। डीडी न्यूज के लिए संजय गुप्ता और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। आपको बताते हैं कि कैसे स्टार्टअप इंडिया से नवाचार किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया योजना ने देश की युवा पीढ़ी को नवाचार करने के लिए एक सशक्त मंच दिया है। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र हर्ष चौहान ने देश के लाखों मूक बधिर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए एक अत्याधुनिक डिवाइस सिग्निफाई विकसित किया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीटेक तृतीय वर्ष के छात्र हर्ष चौहान ने ऐसा नवाचार किया है जो लाखों मुख बधिर लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। हर्ष ने इम्पैच सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कर एक अत्याधुनिक डिवाइस सिग्निफाई विकसित की है जो संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज को आवाज और टेक्स्ट में बदलती है। हर्ष चौहान को इस नवाचार के लिए राज्यपाल द्वारा बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और इस डिवाइस का पेटेंट भी प्रक्रिया में है। बेसिकली हमारा जो स्टार्टअप है वो वर्क करता है PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी। हमने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करी, कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन डम एंड डेफ एंड नॉर्मल पीपल्स। अब जो डम एंड डेफ कम्युनिकेशन कैसे करें नॉर्मल पीपल्स के साथ, वो बात करते हैं साइन लैंग्वेज में। अब इम्पॉर्टेंट तो है नहीं कि हर किसी को साइन लैंग्वेज आती हो, ये सबसे बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर है। उसी का ही सॉल्यूशन लेकर आए हम सिग्निफाई एक आई कार्ड टाइप डिवाइस है जिसमें हम साइन, जो डम एंड डेफ पीपल वियर करेगा उनकी साइन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा AI वॉइस में एंड टेक्स्ट में।
मतलब कि एक डम एंड डफ पीपल्स का एक माउथ ऑर्गन होगा। इस डिवाइस के अंदर पूरा का पूरा हार्डवेयर डिज़ाइन करा है, पूरा का पूरा किस तरह से हमारा डाटा आएगा, किस तरह से पूरा का पूरा मशीन लर्निंग करेगी, वो सब चीज़ मैंने इसमें डिज़ाइन करी है। पूरा का पूरा डाटा सेट वगैरह जो है वो हमने इसका बनाया है। हाँ, बेसिकली क्या है, जो लोग बोल नहीं सकते वो ईजिली इसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को। इस डिवाइस की मदद से अब मूक बधिर लोग सामान्य लोगों से सीधे संवाद कर सकेंगे। सिग्निफाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित है, जो इशारों को तुरंत टेक्स्ट और आवाज में बदलती है, जिससे दोनों पक्षों के बीच सहज और प्रभावी संवाद संभव हो सके। What's yours? How are you? I'm fine. What about you? I am also fine. Where are you from? हमारे इंक्यूबेटर जो है MIT इंक्यूबेशन फोरम, जो कि MIT कैंपस में स्थित है, उन लोगों ने पूरा इसको सपोर्ट किया, जहां पर इसका प्रोटोटाइप बनाने में पूरी मदद करी गई। जहां पर हमारी जो प्रोटोटाइपिंग लैब्स कैंपस में अवेलेबल हैं, उसकी सहायता लेके इस बच्चे ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर इस आइडिया को प्रोटोटाइप पे कन्वर्ट किया। और जब इसने पूरा इसे कमर्शलाइज करने की कोशिश की तो उसमें इसको इसको चांसलर अवार्ड मिला, जिसमें यूपी गवर्नर ने, मैडम ने इनको अवार्ड प्रदान किया। विश्व भर में काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो संकेत भाषा पर निर्भर हैं, और हर्ष का ये प्रयास इस संप्रेषण की खाई को पाटने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।